हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरजिंदर। मैं एक ट्रेडर और ट्रेडिंग माइंडसेट कोच हूँ। आई एम ए ट्रेनर एंड एजुकेटर टू। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, इफेक्ट ऑफ ईरान वॉर ऑन इंडियन मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स पे ईरान वॉर का क्या असर हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त जो जानते हैं कि मैं ट्रेडर हूँ, वो लोग मुझे पूछते हैं कि यार मार्केट तो बहुत डाउन चल रहा है वॉर की वजह से। उनको ऐसे लगता है कि मार्केट में बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं। तो लॉसेस हो रहे हैं इन द सेंस, ऐसा नहीं कि सबको लॉसेस हो रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और इसमें से काफ़ी पैसा अर्न भी कर रहे हैं। तो ठीक है, हम जानते हैं कि ईरान वॉर का इंडियन मार्केट्स पे और इंडियन म्यूचुअल फंड्स पे क्या असर है और ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा जो निफ्टी 50 है इंडेक्स, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी 50 का ये मंथली चार्ट है। निफ्टी 50 का ये मंथली चार्ट है, जिस पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। ठीक है, मतलब ये पिछले मंथ पूरा सेलिंग हुआ है। पिछले 3 महीने से ये सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब देखेंगे वीकली पे क्या हो रहा है। वीकली में कंप्लीट वीक, ये पूरा वीक क्या हुआ है, सेलिंग आया है। हम्म पर इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, है ना। वॉर का सिचुएशन है, वॉलेटिलिटी की सिचुएशन है, मार्केट का नेचर ही है ऊपर नीचे होना। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, मार्केट ने सितंबर में 2025 सितंबर में 26,000 टच किया था। 26,000। उसके बाद में मार्केट ने एक डिप मारा ऑलमोस्ट 22,000 के पास। अब देखो, वापस से मार्केट ने 26,000 का हाई मारा। यहां पर क्या क्रिएट हो गया है, यहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। मार्केट वॉर की वजह से गिर रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो न्यूज़ इवेंट्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। मार्केट का एक टाइम आ जाता है जहां वो रीएक्यूमुलेट होता है। रीएक्यूमुलेट होना मतलब वापस से अपनी गाड़ी भरने वाली फेज में होता है। वहां पर एक रेंज वो क्रिएट करता है, हम अब उसी रेंज के बीच में है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न्स है वो काफ़ी गिर चुका है। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स आप लोग लेते हो तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हो। ऐसा नहीं है कि आपने लास्ट ईयर म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट किया और अभी करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपके रिटर्न्स जो है या आपका डिसीजन है वो गलत हो गया। ऐसा नहीं है। मार्केट का ये तो क्राइटेरिया ही है कि ऊपर जाना नीचे आना। अब आप कोविड के टाइम का अगर आप मार्केट देखते हो, तो मार्केट का क्या सीन था उस टाइम में। ठीक है, मंथली चार्ट्स हम देखेंगे। देखिए, उस टाइम में मार्केट 12,400, मार्केट ने 12,400 का हाई मारा था। और उसके बाद में कोविड फॉल, कहाँ तक गिर गया मार्केट, 7,500 तक। रिकवर हुआ या नहीं हुआ, 7,500 तक मार्केट गिर गया था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने पैनिक सिचुएशन में एग्जिट कर दिया। बट यही टाइम होता है इन्वेस्ट करने का। 7,500 स्मार्ट मनी यही इन्वेस्ट करता है। जो बिग बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो यही इन्वेस्ट करते हैं। और देखिए मार्केट वहां से जो रैली कर गया, तो अभी 26,000 का हाई मारा है मार्केट ने। अभी क्या हो रहा है, 26,000, अभी मार्केट 22,000 पे है। तो ठीक है, ये थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस तो होते ही रहते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको पहले नीचे आना पड़ता है। ये मार्केट का नेचर है। अब देखिए 22,000 के आसपास मार्केट है ना। तो पैनिक मत होइए, रिलैक्स रहिए। आप कब इन्वेस्टमेंट या कब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो और उस टाइम में मार्केट कैसा है, उसके हिसाब से भी आपके जो रिटर्न है वो डिसाइड होते हैं। अब जिन लोगों ने इस अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट किया था 2020 में, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में एंट्री रखी होगी, तो उन लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा लिए है ना।
अब जिन लोगों ने 2025 में या 26 में उन्होंने एंट्री किया, 26 के स्टार्ट में फॉर एग्जांपल उन्होंने 26,000 में एंट्री किया, उनको नया नया स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा, उनको वो लगा कि उन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उन लोगों ने इस हाई पे उन्होंने इन्वेस्ट किया 26,000 पे, तो करंटली उनका जो पोर्टफोलियो रेड में होगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनको लॉसेस होने वाले हैं। उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने जो प्लान किया है मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स ना, कोई ऐसा 1 महीने 2 महीने के हिसाब से कोई पोर्टफोलियो नहीं बनाता। ठीक है, ट्रेडिंग अलग होता है, अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो यू हैव टू होल्ड योर इन्वेस्टमेंट। SIPs, म्यूचुअल फंड्स, ये भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। आप ये शॉर्ट टाइम फॉल्स को देख के आपको घबराना नहीं है, मार्केट वापस रिवाइव करेगा, सरवाइव करेगा। ये वॉर भी सरवाइव करेगा, मार्केट ने इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े क्रैशेस सरवाइव किए हैं और फिर वापस से रिकवर किया है। तो एज ए इन्वेस्टर आप अगर म्यूचुअल फंड में हो या फिर आपका SIP में इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप पैनिक मत करिए, आप अपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करिए। ओवर द टाइम डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलो एक बढ़िया एग्जांपल से आप लोगों को एक शॉर्टकट में समझाता हूँ। ठीक है, गोल्ड का हम देखेंगे। ठीक है, गोल्ड का, ये आपका गोल्ड का चार्ट है। हमारे पास डेटा इंडियन मार्केट से 2016 से है, बट ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ। गोल्ड 2000 के अंदर गोल्ड का रेट था 4 से 4,500 रुपये तोला पर 10 ग्राम्स, और 2019 तक इट वॉज अराउंड 40,000। ठीक है, तो देखिए 2000 से लेके 2019 तक, मतलब ऑलमोस्ट 19-20 साल में गोल्ड 4,000 से 40,000 तक पहुंचा है ना। एंड 2020 से 2024 तक it was around 60 to 70,000, and in last 2 years gold has almost touched 1,80,000। तो आप देखिए जिन लोगों ने मतलब रिसेंटली पिछले साल इन्वेस्ट किया गोल्ड में, जिन्होंने 60,000 पर तोला लिया है, उनके इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुके हैं। और जिन लोगों ने 1,80,000 पे इन्वेस्ट किया होगा, जो गोल्ड बढ़ ही रहा है, प्रिडिक्शंस हुए थे कि गोल्ड 3 लाख तक जाएगा, 4 लाख तक जाएगा, तो ठीक है, वो देख के भी कुछ लोगों ने 180 पे हाई पे बाय कर लिया। अब उनकी इन्वेस्टमेंट कितना है, 149, मतलब 1.5 लाख के आसपास है। तो उनको लग रहा है कि उनको घाटा हो गया, तो ऐसा नहीं है। गोल्ड है, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ब्रेक लेगा, थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर और ऊपर जाएगा। गोल्ड है, जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अलग इन्वेस्टमेंट्स में से अपना पैसा निकालते हैं और गोल्ड में पंप करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो गोल्ड सिंगल लाइन में किस तरीके से गया है। तो वॉर 3 महीने भी चल सकता है, 6 महीने भी चल सकता है, कभी ना कभी ख़त्म होगा। ठीक है, तो सब चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल आएंगी और फिर मार्केट चलते रहेगा। ये तो चलते ही रहता है, नए लोग आते हैं, पुराने जाते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये मार्केट है और बस बने रहो, ऐसे सिचुएशन में पैनिक मत करो। सबसे बढ़िया डिसीजन होता है कि कोई डिसीजन ना लेना, जो है उसको एज इट इज़ रहने दो और टाइम ऑटोमेटिकली सब चीज़ें सॉर्ट कर देगा। मार्केट वापस से स्टेबल होगा और आपके जो रिटर्न्स है वो आपको एक्सपेक्टेड जो है वो आपको मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।